नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। मध्य प्रदेश में भाजपा की चुनावी रणनीति और शिवराज सिंह चौहान का सियासी कैरियर, आइए जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने के फैसले से राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। सरकार के समर्थक इसे भाजपा का चुनाव जीतने की गंभीरता और जीत के उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, लेकिन दरअसल यह प्रदेश में भाजपा के प्रति बदलने का मानस की ओर संकेत कर रहा है। इस फैसले के राजनीतिक मायने समझना आवश्यक है। दरअसल यह कोई मामूली फैसला नहीं है, बल्कि प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह के दौर पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। मध्य प्रदेश में ऐसा पिछले 2 दशकों में पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में उतर रही है। यह बात गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयानों से स्पष्ट हो चुकी है। जाहिर है कि कहना ना होगा कि कमलनाथ बनाम शिवराज मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। क्या यह पार्टी के भीतर नो कॉन्फिडेंस है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह ही है और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि उन्हें प्रदेश की जनता का विश्वास प्राप्त था। हालांकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हारी जरूर थी, लेकिन उसका शिवराज सिंह के छवि पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। लेकिन अपनी राजनीतिक शैली छोड़ मोदी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स ने बहुत प्रभाव डाला है। इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के पास कोई चेहरा दिखाई दे नहीं रहा। राजस्थान में वसुंधरा राजे को हाशिए पर ढकलने की खबरें आ रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। क्या इसे इस रूप में देखा जाए कि हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद अब स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं को चेहरे पर दांव लगाना भाजपा के लिए एक नई चुनौती है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का अप्रत्यक्ष प्रभाव और डर दोनों है? देखा जाए तो अपने सीनियर नेताओं के सहारे मैदान में उतर रही भाजपा भले ही इसे अपने स्तर पर रणनीतिक खेल माने, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों के पास ऐसे फैसले के मनोवैज्ञानिक लाभ लेने के मौके बनेंगे। क्या भाजपा के पास चुनौतियां कम नहीं होगी? दिग्गजों की एंट्री से भले ही कार्यकर्ता उत्साहित हो जाए, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि भाजपा किस एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाएगी। एक और जहां कांग्रेस हिमाचल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने कार्यों, योजना और नीतियों की क्रियान्वयन का दावा करेगी, तो वहीं इन्हीं राज्यों में भाजपा के पास मौका होगा कि वे सत्ता की कमियां को लेकर जनता के बीच पहुंचे। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, विकास और जन कल्याण के नाम पर शिवराज सिंह चौहान के पास अपने तीसरे दौर की सरकार के कामकाज के साथ जनता का विश्वास हासिल करना चुनौती होगी। तो वहीं लाडली लक्ष्मी योजना सहित कई लोक लुभावना योजनाओं के प्रचार के बीच इस सत्य को भी उन्हें स्वीकार करना होगा कि मध्य प्रदेश पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसके चलते सरकार वृद्धा पेंशन, ओबीसी छात्रवृत्ति और विकलांग पेंशन का भुगतान करने में कठिनाई का सामना कर रही है। मध्य प्रदेश में इस बार का चुनाव बिना शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ने का फैसला और दिग्गज नेताओं को टिकट देना एंटी इनकम्बेंसी को कम करने का और संकेत करता है, लेकिन यह भाजपा के लिए कितना सफल होगा यह देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पास मौका होगा कि वह राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा की रोशनी में चुनाव में करिश्मा दिखाए, जैसे कि कर्नाटक में पार्टी ने प्रदर्शन कर साबित किया है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।